वेलकम बैक टू डे 35 ऑफ 100 डेज ऑफ पाइथन कोडिंग सीरीज। तो अब तक हमने देखा कि टेक्स्ट फाइल्स पे कैसे काम कर सकते हैं, बाइनरी फाइल्स पे कैसे काम कर सकते हैं, पिकल मॉड्यूल का क्या रोल होता है और डॉट डीएटी और डॉट बीआईएन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो आज हम सीखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट रियल वर्ल्ड फाइल फॉर्मेट जिसको हम कहते हैं CSV। इसकी फुल फॉर्म होती है कोमा सेपरेटेड वैल्यूज। ठीक है, तो ये होती है हमारी CSV की फुल फॉर्म। तो CSV फाइल्स एक्सेल में ओपन होती है, डेटा स्टोरेज के लिए इंडस्ट्री में बहुत यूज होती है और सिंपल, फास्ट और पोर्टेबल होती है। तो आज हम सीखेंगे कि CSV फाइल क्या होती है। फिर हम सीखेंगे पाइथन में CSV कैसे रीड करें। फिर हम सीखेंगे पाइथन में CSV कैसे राइट करें। तो ये हमारा आज का गोल है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो मेंशन करता हूं मैं अपने सबसे पहले टॉपिक को, जो कि था हमारा CSV क्या होती है। ठीक है, तो देखो यार, CSV की फुल फॉर्म हमने जानी, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं इस फाइल का जिसका नाम है स्टूडेंट डॉट CSV, इसमें स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं। अब वो कैसे हैं, मान लो नेम, मार्क्स और एज स्टोर करा रहे हैं। तो सबसे पहली जो रो होगी हमारी, उसमें क्या होगा, नेम कोमा मार्क्स कोमा एज। इस टाइप से हमारे 3 हेडर्स होंगे। उसके बाद हमारे नीचे रोज में डेटा आएगा जो कि होगा अमन, फिर 85, फिर 20, मतलब कि अमन जिसके मार्क्स है 85 और एज है 20। दूसरा रिया जिसके मार्क्स है 90, फिर एज है 19। तीसरा सैम जिसके मार्क्स है 78 और यहाँ पे एज है 21। तो ये था हमारा एग्जाम्पल जिसमें हर लाइन एक रिकॉर्ड है और कोमा से वैल्यू सेपरेट की जा रही है और एक्सेल या फिर गूगल शीट्स में डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। तो CSV बेसिकली एक टेबल होती है इन टेक्स्ट फॉर्म। तो ये था हमारा कंसेप्ट कि CSV फाइल होती क्या है। तो अब हम ये जानते हैं कि हम नॉर्मल फाइल को रीड और राइट के लिए क्यों यूज नहीं करते और CSV को क्यों यूज करते हैं। तो देखो कि यहाँ पे क्या होता है, हम मतलब कि जैसे अभी हमने ये जाना कि CSV फाइल को हम एक्सेल में ओपन कर सकते हैं, तो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल में हम CSV डेटा क्यों नहीं रिकॉर्ड करा सकते। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि डेटा के अंदर कॉमा है और एक्स्ट्रा स्पेसिस आते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेसिस इन द सेंस कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि नेम एज और मार्क्स है, तो ये मेरे को नहीं पता यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसिस है या नहीं है या कैसे। ठीक है, तो हो सकता है कि इसका ये डेटा अवेलेबल ना हो, यहाँ पे कोई ब्लैंक हो। तो इस चक्कर में नॉर्मल फाइल को हम यूज नहीं कर सकते CSV के लिए। और इसमें पार्सिंग एरर आ सकते हैं कि मतलब कि अगर मैं CSV फाइल को पार्स कर रहा हूँ तो एज अ टेक्स्ट फाइल, तो वो पार्सिंग एरर मतलब प्रोसेसिंग एरर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, हम यूज करते हैं पाइथन का बिल्ट इन मॉड्यूल जिसका नाम है CSV मॉड्यूल। ठीक है, अब मॉड्यूल क्या होते हैं इस पे हम बात करने वाले हैं अपने आने वाले लेक्चर्स में। बट इतना समझो कि मॉड्यूल हम कुछ फंक्शनैलिटीज एक मॉड्यूल के नेम से इंपोर्ट करवा रहे हैं। कि मतलब अगर मैं CSV को इंपोर्ट करवा रहा हूँ तो CSV से रिलेटेड जितने भी फंक्शनैलिटीज होंगी वो सारी उस मॉड्यूल के थ्रू कवर अप होंगी। अगर मैं बात करूँ CSV मॉड्यूल को पाइथन में कॉल कैसे करना है या फिर इंपोर्ट कैसे करना है, तो सिंपली मैं यहाँ पे इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करके CSV ये लिखूंगा। इतना सिंपल है यहाँ पे CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पाइथन में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की कि CSV फाइल में हम राइट कैसे कर सकते हैं। तो राइटिंग CSV फाइल। ठीक है, ये समझ आ गया कि हम नॉर्मल टेक्स्ट फाइल को CSV फाइल की तरह क्यों यूज नहीं कर सकते। उसमें पार्सिंग एरर आएंगे और उसमें एक्स्ट्रा स्पेसिस होते हैं और CSV फाइल्स में कॉमास होते हैं, इस चक्कर में हम यूज नहीं कर सकते। अब मैं ऊपर वाला ही अगर एग्जांपल मतलब ऊपर वाली ही CSV फाइल मेरे को क्रिएट करनी हो तो कैसे करेंगे।
तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, CSV को इंपोर्ट कर लूँगा। एक सेकेंड, इधर से मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लूँगा, इंपोर्ट CSV का यूज़ करके। तो फिर मैं क्या करूँगा, अपनी फाइल को ओपन करूँगा। अब मेरे को फाइल ओपन करनी है students.csv, और मेरे को ये फाइल क्रिएट करवानी है, तो मैं इसको राइट मोड में ओपन करूँगा। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे न्यू लाइन को ये कर दूंगा। अब इससे क्या होगा, इसको हम इम्प्लीमेंटेशन के वक्त समझेंगे, ठीक है। SF, तो मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक राइटर बनाऊंगा जिससे हम राइट करेंगे। और ये राइटर कैसे आएगा, CSV मॉड्यूल के राइटर मेथड से, ठीक है। और ये राइटर हमें करना किस पे है, फाइल पे। मतलब इस फाइल का एक राइटर बना दो। राइटर बनेगा किससे, CSV मॉड्यूल से। और इसको असाइन करा दो राइटर नाम के वेरिएबल में। अब मैं इस राइटर का यूज करके, मैंने यहाँ पे राइटर यूज करा, और इसकी मैं फंक्शनैलिटी यूज कर रहा हूँ राइट रो, ठीक है। अब मेरे को पहली रो में क्या करना है, पहली रो में स्टोर कराना है नेम, फिर हमें स्टोर कराना है एज, नहीं सॉरी, मार्क्स थे हमारे पहले। तो मैं सिंपली यहाँ पे नेम के बाद मार्क्स स्टोर करा देता हूँ, और फिर मैं स्टोर करा देता हूँ एज। तो ये मैंने पहली रो राइट करवा दी। फिर मैं क्या करूँगा, अपनी दूसरी रो को राइट करवा लूँगा राइटर डॉट राइट रो का यूज़ करके, जिसमें मैंने स्टोर कराया था अमन, जिसके मार्क्स थे 85 और एज थी 20। फिर मैं राइटर डॉट राइट रो का यूज़ करके यहाँ पे तीसरी रो राइट करवा दूंगा, जिसमें नेम था रिया, मार्क्स थे 90 और एज थी 19, ठीक है। और अपनी लास्ट रो को राइट करवा देंगे, जिसमें राइटर डॉट राइट रो का यूज़ करेंगे हम, और यहाँ पे लिस्ट पास कर देंगे जो कि है हमारी सैम, जिसके मार्क्स थे 78, एज है 21। तो ये था हमारा सिंपल सा कोड, जिसमें हमने यूज करा CSV मॉड्यूल का पाइथन में डेटा को राइट करने के लिए, किसमें, CSV फाइल में, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल सा कोड राइट करने के लिए। और इसमें CSV डॉट राइटर है, वो एक राइटर ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और CSV मॉड्यूल क्या है, क्लासेस क्या होती है, ये सब हम एक या दो दिन में कवर करने वाले हैं। मे बी हमारा शायद कल मिनी प्रोजेक्ट रहेगा, तो मिनी प्रोजेक्ट के बाद से हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे। और राइटरो क्या है, राइटरो यूज होता है एक रो को राइट करने के लिए। और न्यू लाइन क्या होता है, न्यू लाइन यूज हो रहा है ब्लैंक लाइन प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए। ब्लैंक लाइन प्रॉब्लम मतलब कि अगर न्यू लाइन करेक्टर को मैं बैक/n लिख दूंगा, तो वो एक एक लाइन छोड़ छोड़ के डेटा को राइट कराएगा। इसको हम देखेंगे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के वक्त। अभी हम फोकस करते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है हमारा रीडिंग CSV फाइल, ठीक है। तो अब रीड कैसे करेंगे CSV फाइल को, वही सेम हमारा मेथड रहेगा। सिंपली मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगा CSV को, और फिर मैं ओपन कराऊंगा अपने वही स्टूडेंट्स डॉट CSV को। इसको ओपन कराना है रीड मोड में SF। और सिंपली मैं यहाँ पे, अब उस टाइम पे हमने राइटर ऑब्जेक्ट बनाया था, अब हम बनाएंगे रीडर ऑब्जेक्ट CSV डॉट रीडर का यूज करके। और ये रीडर बनाना है किसके लिए, फाइल के लिए। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं हर रो पे जाऊंगा, 4 रो इन रीडर, मतलब कि रीडर की हर रो पे जाओ और सिंपली प्रिंट करवा दो रो को, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल सा कोड, फाइल को CSV फाइल में से डेटा को रीड करने के लिए। इसका जो आउटपुट आएगा वो लिस्ट के फॉर्म में ही आएगा। पहली रो आएगी नेम मार्क्स एज, फिर दूसरी रो आएगी अमन 85 20, ऐसे। तो हर रो एक लिस्ट के फॉर्म में आती है, और डेटा जो होता है लिस्ट में वो स्ट्रिंग्स की फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि खाली मेरे को डेटा आए, बट जो वो नेम मार्क्स एज जो पहला हेडर है वो ना आए। तो वो कैसे करेंगे, अब मैं सिंपली यहाँ पे एक सेकेंड, मैं सिंपली यहाँ पे एक कोड लिखता हूँ, जिसमें मैं CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करूँगा। मैंने CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करा, और मैं फाइल को ओपन करा रहा हूँ अपनी, जो कि है हमारी वही स्टूडेंट्स डॉट CSV। इसको ओपन कराना है रीड मोड में, और SF। फिर मेरे को सिंपली एक रीडर बनाना है, तो मैं रीडर इक्वल्स टू CSV डॉट रीडर का यूज़ करूँगा, और ये मेरे को बनाना है फाइल पे। तो मैं क्या करूँगा,
हेडर को स्किप करना है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हेडर इक्वल्स टू नेक्स्ट ऑफ रीडर। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट ऑफ रीडर भी लिखूंगा तो भी वो सिंपली उस पर नेक्स्ट पे चला जाएगा। अब मेरे को सिंपली क्या करना है, यहाँ पे फॉर रो इन रीडर, बाकी की रोज प्रिंट करने के लिए फॉर रो इन रीडर मैं सिंपली यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा रो को। तो नेक्स्ट ऑफ हेडर क्या करेगा, नेक्स्ट ऑफ हेडर हमारी पहली रो को स्किप कर देगा। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल कि हमें पहली रो को स्किप कराना हो तो कैसे करवा सकते हैं, या हेडर को स्किप कराना हो तो कैसे करा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अगर मेरे को CSV फाइल बनानी है, बट अभी हमें क्या करना पड़ रहा था कि हमें लिस्ट पास करनी पड़ रही थी जिसमें मल्टीपल लिस्ट पास हो रही थी। लाइक पहले हेडर की लिस्ट पास हुई, फिर हमारी दूसरी लिस्ट पास हुई जो कि थी जो कि रिकॉर्ड्स की थी, फिर तीसरी अलग रिकॉर्ड की, फिर चौथी अलग रिकॉर्ड की। अब हम बात करते हैं CSV यूजिंग डिक्शनरी, जिसमें हम यूज करेंगे डिक्ट रीडर और डिक्ट राइटर का। अगर मैं एक सिंपल सा कोड लिखता हूँ राइटिंग यूजिंग डिक्शनरी में, मतलब डिक्शनरी का यूज करके राइट करना है, तो CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ अपनी फाइल जो कि है स्टूडेंट्स 2.csv, और इसको ओपन कर रहा हूँ राइट मोड में क्योंकि मेरे को सिंपली ये फाइल क्रिएट करवानी है SF। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा फील्ड नेम्स कि मतलब कि हमारे जो फील्ड नेम्स ये फील्ड होने वाले हैं, जिसमें पहला कॉलम होगा हमारा नेम का, दूसरा कॉलम होगा हमारा मार्क्स का, और तीसरा कॉलम होगा हमारा एज का। तो ये मैंने फील्ड नेम्स पहले से ही डिसाइड कर दिए। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे राइटर बनाऊंगा। अब ये जो राइटर बनेगा वो बनेगा राइटर पे, सॉरी, यहाँ पे CSV आएगा पहले, CSV डॉट, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा डिक्ट राइटर का, और इसमें मैं पास करूंगा फाइल का नाम। फिर मैं यहाँ पे फील्ड नेम्स पहले से ही बता दूंगा इसको, फील्ड नेम्स, और इसमें फील्ड नेम में मैं पास करूंगा जो कि हमारा है फील्ड नेम्स का नाम। तो फील्ड नेम्स एक पैरामीटर है जिसमें मैंने वैल्यू पास कर दी फील्ड नेम्स, जो कि ये वाले फील्ड नेम्स मैं ये कह रहा हूँ कि ये एज हेडर यूज हो जाए। फिर मैं क्या करूंगा, राइटर डॉट राइट हेडर फंक्शन एक यूज करूंगा। ये क्या करेगा, ये सिंपली राइट हेडर फंक्शन क्या करेगा, वो चेक करेगा कि क्या फील्ड नेम्स पैरामीटर में हमारे को वैल्यू असाइंड है। तो हमारे यहाँ पे फील्ड नेम्स वैल्यू यहाँ पे असाइंड है, तो सिंपली वो क्या करेगा, नेम मार्क्स और एज का यूज करके, इसको यूज करके हेडर बना देगा और हेडर में राइट कर देगा। ठीक है, फिर सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा राइटर का ही, राइटर डॉट राइट रो। अब रो कैसे राइट होगी, मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे बोल दूंगा पहली रो में नेम में तो डाल दो अमन। ठीक है, फिर मार्क्स में डाल दो 85, फिर एज में डाल दो 20, और दूसरी रो के लिए मैं क्या करूंगा, जैसे मेरे को दूसरी रो में डेटा स्टोर कराना है, राइटर डॉट राइट रो का ही यूज करूंगा। और फिर मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे कहूंगा एक डिक्शनरी पास करके कि नेम में असाइन कर दो रिया, और सिंपली यहाँ पे मार्क्स में असाइन कर दो 90, और सिंपली यहाँ पे एज में असाइन कर दो 19। तो ये दो रोज बना देगा हेडर के नीचे। तो ये था हमारा सिंपल सा कोड जिसमें मैंने डेटा को राइट करवाया डिक्ट राइटर का यूज करके। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, डिक्ट रीडर का यूज करके डेटा को रीड कराऊंगा डिक्शनरी में से, वो सॉरी CSV फाइल में से। मैं सिंपली यहाँ पे इम्पोर्ट CSV करूंगा, और फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फाइल को ओपन करा लूंगा जो कि हमारी स्टूडेंट्स 2.csv, और इसको मैं ओपन करा लूंगा रीडर मोड में, रीड मोड में, और SF। और मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, रीडर बनाऊंगा, बट इस बार मैं यूज करूंगा डिक्ट रीडर का। ठीक है, और ये मेरे को बनाना है फाइल F पे, और फिर मैं सिंपली क्या करूंगा, फॉर रो इन रीडर
यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवा लूंगा रो को। तो ये था हमारा सिंपल सा कोड डिक्ट रीडर का यूज करके डेटा को रीड करने के लिए CSV फाइल में से। इसमें आउटपुट कैसे आएगा, हर रो जो होगी वो डिक्शनरी होगी और कॉलम ने से डायरेक्ट एक्सेस पॉसिबल है। ठीक है, अब वो कैसे होगा ये हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के वक्त देखेंगे कि कॉलम नेम से हम डायरेक्ट एक्सेस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि कॉमन मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं, अगर मैं न्यू लाइंस का यूज नहीं, न्यू लाइन पैरामीटर का यूज नहीं करूंगा तो वहां से ब्लैंक लाइंस आ जाएगी। और CSV को नॉर्मल टेक्स्ट समझ के पार्स करने की प्रॉब्लम, वो गलती कभी मत करना, वो नॉर्मल टेक्स्ट नहीं होता, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज और टेक्स्ट फाइल के बीच में डिफरेंस होता है। और हेडर स्किप ना करना, जिसकी वजह से हमारा पहली रो जो आती है आउटपुट में वो हेडर आ जाती है। और डेटा टाइप कन्वर्ट ना करना, मतलब कि यहाँ पे जो हम मार्क्स को CSV फाइल में पास कर रहे हैं ये एज अ स्ट्रिंग पास हो रहे हैं, हम यहाँ से इंटीजर लिख रहे हैं और वहां से जब मतलब अगर हम रिजल्ट निकलवाएंगे या आउटपुट निकलवाएंगे तो वहां से स्ट्रिंग निकल के आएगा। ठीक है, तो आज हमने सीखा कि CSV फाइल क्या होती है, CSV डॉट राइटर और CSV डॉट रीडर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और डिक्ट राइटर और डिक्ट रीडर के बीच में कैसे क्या डिफरेंस होता है, और CSV को एक्सेल जैसे कैसे ट्रीट करते हैं ये देखा। और CSV जो होती है हमारी वो रियल वर्ल्ड के डेटा के बीच में ब्रिज का काम करती है। ठीक है, किसके बीच में, रियल वर्ल्ड के डेटा और एक्सेल के बीच में। ठीक है, कैसे वो एक्सेल में स्टोर होता है डेटा ये हमने आज देखा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट जो कि था CSV फाइल से रिलेटेड। तो अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है CSV फाइल्स इन पाइथन। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक CSV फाइल बनाऊंगा जो कि हमारी बनेगी import CSV का यूज़ करके। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, विद ओपन, और मैं यहाँ पे फाइल का नाम रख देता हूँ students.csv, और इसको मैं ओपन करा देता हूँ राइट मोड में क्योंकि मेरे को फाइल क्रिएट करानी है SF। फिर मैं सिंपली क्या करूँगा, राइटर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ये कैसे बनेगा, CSV डॉट राइटर का यूज़ करके। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये राइटर ऑब्जेक्ट बनाने में को फाइल F पे, तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, राइटर डॉट राइटरो। तो मेरे को सिंपली पहली जो रो है उसको हेडर पास करना है, तो मैं लिस्ट की फॉर्म में पास कर दूंगा नेम, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा मार्क्स, और फिर मैं पास कर दूंगा एज। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए हेडर। उसके बाद मैं दूसरी रो में अपना पहला डेटा पास करूंगा, राइट रो, जिसमें मेरे एक और लिस्ट पास होगी जिसमें नाम पास होगा अमन, और यहाँ पे मार्क्स पास होंगे, आई गेस 85 रखे थे हमने तो 85 ही रखते हैं, और एज पास कर देते हैं यहाँ पे 20। और तीसरी रो में हम अपना दूसरा डेटा डालेंगे, पहली रो हेडर थी, फिर दूसरी रो पहला डेटा, फिर तीसरी रो दूसरा डेटा। तो यहाँ पे रिया नेम से मैं मार्क्स रख देता हूँ 90 और एज रख देता हूँ 19। ठीक है, फिर मैं सिंपली वापस से राइटर डॉट राइटरो का यूज़ करके अपना लास्ट डेटा यहाँ पे ऐड कर देता हूँ जो कि था हमारा सैम, जिसके मार्क्स हमने रखे थे 78 और एज रखी थी 21। ठीक है, तो ये था हमारा फाइल को CSV फाइल क्रिएट कैसे होती है पाइथन में। पहले हम चलते हैं यहाँ पे यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे हम टर्मिनल यहीं ओपन नहीं कर सकते। तो यहीं से हम डायरेक्टरी चेंज करते हैं जो कि हमारी आज की डे 35। ठीक है, तो डे 35 में चल के मैं सिंपली यहाँ पे रन करता हूँ पाइथन CSV फाइल्स डॉट py। तो हमारी CSV फाइल क्रिएट हो गई होगी। अगर हम स्टूडेंट्स डॉट CSV खोलते हैं तो ये देखो, न्यू लाइन यूज़ करने के चक्कर में क्या हुआ, यूज़ ना करने के चक्कर में क्या हुआ, हमारी यहाँ पे ब्लैंक लाइन्स आ गई। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पास कर देता हूँ अपना न्यू लाइन करेक्टर। मैं न्यू लाइन को रखता हूँ ब्लैंक। ठीक है, मतलब कुछ नहीं रखता। अगर मैं अब वापस से इसको रन करता हूँ और अब जाके मैं स्टूडेंट डॉट CSV देखता हूँ तो हमारा कोई भी ब्लैंक लाइन नहीं आई। ठीक है, तो ये फायदा होता है हमारा न्यू लाइन यूज करने का। तो इसको हम करते हैं यहाँ पे कमेंट आउट। और अब हम बात करते हैं कि इस फाइल में से अब डेटा को रीड कैसे करें। मैं सिंपली क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा CSV को ही, और फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फाइल को ओपन करूँगा जो कि है हमारी students.csv, और इसको करना है रीड मोड में ओपन एज F। और इसके बाद यहाँ पे मैं रीडर का यूज़ करूँगा जो कि हमारा आएगा CSV डॉट रीडर से, और सिंपली ये रीडर रहेगा फाइल F के लिए।
और फिर मैं क्या करूँगा, फॉर रो इन रीडर, क्योंकि मेरे को हर एक रो को प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे मैं सिंपली प्रिंट करवा दूंगा रो को। और अगर मैं अब इसको रन करता हूँ, यहाँ पे रेमबो सीसवी, हम ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारी CSV फाइल किस तरीके से आ रही होगी, ठीक है। कलर्स के कलर ऐड हुए बस। तो अगर मैं अब यहाँ पे डेटा को प्रिंट करवाता हूँ, तो देखो लिस्ट की फॉर्म में आया नेम मार्क्स एज, फिर अमन 8520, फिर ईयर 1919, फिर सैम 7821। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हेडर है वो स्किप हो जाए, हेडर ना आए। मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, रीडर के बाद यहाँ पे एक, मैं पहले नेक्स्ट ऑफ हेडर लिखता हूँ, ठीक है। अगर मैं खाली यही लिखता हूँ तो नेक्स्ट ऑफ रीडर, सॉरी, यहाँ पे रीडर में सारा कंटेंट आ रहा है, तो नेक्स्ट ऑफ रीडर लिखता हूँ। और अगर मैं अब रन करता हूँ इसको, तो देखो पहली रो स्किप हो गई। अब वहां पे हमने यहाँ पे हेडर क्यों प्रिंट करवाया था, मतलब हेडर में क्यों वैल्यू असाइन करी थी, हेडर इक्वल्स टू ऐसे क्यों लिखा था, इसका रीजन ये है कि अभी देखो आउटपुट तो दोनों में सेम आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पे हेडर में कभी प्रिंट करवाना चाहता हूँ कि डेटा में है क्या क्या, तो मैं सिंपली यहाँ पे जब रन करूंगा तो मेरे को पता लग जाएगा कि हाँ हमारे जो कॉलम्स के नाम है वो ये हैं, नेम मार्क्स और एज, तो इसलिए मैं हेडर में उसको स्टोर करवा रहा था, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल कि फाइल को रीड करें, और फिर हमने दूसरा एग्जाम्पल में देखा कि फाइल को रीड करें बट हेडर को स्किप कर दे। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल CSV फाइल यूजिंग डिक्शनरी का, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ वापस से CSV मॉड्यूल को, और फिर मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे, फाइल का नाम होगा students2.csv। इसको ओपन करना है राइट मोड में, और यहाँ पे सिंपली मैं क्या करता हूँ, SF, यहाँ पे सिंपली मैं क्या करता हूँ, फील्ड नेम्स नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें मैं पहले से डिक्शनरी, यहाँ पे लिस्ट पास होगी ना, नेम, फिर मैं पास कराता हूँ अपने मार्क्स की, ये हमारा हेडर होगा, फील्ड के नाम होंगे कि ये हमारे फील्ड के नाम है नेम मार्क्स और एज। तो सिंपली मैंने यहाँ पे फील्ड नेम्स डिफाइन कर दिए, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, राइटर का यूज करके, ये राइटर बनेगा कैसे, राइटर डॉट, अब राइटर जो बनेगा वो बनेगा डिक्ट राइटर का यूज करके, सॉरी यहाँ पे राइटर डॉट डिक्ट राइटर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा CSV डॉट डिक्ट राइटर, ठीक है। डिक्ट राइटर का यूज करके अब ये डिक्ट राइटर बनेगा किस पे, फाइल F पे बनेगा, जिसमें फील्ड नेम्स जो होंगे वो होंगे फील्ड नेम्स। तो यहाँ पे फील्ड नेम्स हमने देखा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, राइटर डॉट राइट हेडर। अच्छा अगर मैं यहाँ पे फील्ड नेम्स पैरामीटर नहीं असाइन करता तो क्या होगा, हम इसको देखेंगे पहले। मैंने सिंपली यहाँ पे राइटर डॉट राइट हेडर करा, फिर मैं क्या करूँगा, राइटर डॉट राइट रो, जिसमें मैं क्या करूँगा, एक डिक्शनरी पास करूँगा जहाँ पे नेम मैं चाहता हूँ नेम के अगेंस्ट हमारी वैल्यू चली जाए अमन, और मार्क्स के अगेंस्ट हमारी वैल्यू चली जाए 80, और यहाँ पे एज के अगेंस्ट हमारी वैल्यू चली जाए 20, ठीक है। फिर मैं दूसरी रो को राइट करवाऊंगा राइट रो का यूज करके, और जिसमें मैं डिक्शनरी यूज करूंगा वापस से नेम में मैं पास करूंगा रिया, फिर मैं सिंपली यहाँ पे नेम, फिर मार्क्स में पास करूंगा मैं यहाँ पे 90, और फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अच्छा आपने यहाँ पे नोटिस किया हो, हमने एक चीज नोटिस करी कि यहाँ पे देखो मार्क्स हमारा स्ट्रिंग की फॉर्म में आ रहा है, एज भी हमारी स्ट्रिंग की फॉर्म में, तो डेटा जो हमारा इंटरनली CSV फाइल में स्टोर हो रहा है वो जाके स्टोर हो रहा है स्ट्रिंग की फॉर्म में। अब मैं यहाँ पे एज पास कर दूंगा यहाँ पे, जो कि हमारी 21 या 19, सॉरी, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ फाइल को, तो देखो यहाँ पे आया वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फील्ड नेम्स। अब फील्ड नेम्स हमें यहाँ पे देने होंगे कि ये हम कॉलम नेम हमने डिफाइन कर दिए, अब ये डेटा कहाँ जाके स्टोर होगा, यही होते हैं फील्ड नेम, कि नेम जो हमारा जैसे अमन है वो नेम फील्ड के नीचे जाके स्टोर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे फील्ड नेम्स भी डिफाइन कर देता हूँ जो कि पास करेंगे हमारे यही वेरिएबल को, ये वाले फील्ड नेम्स यूज होंगे, ठीक है। अगर मैं अब इस फाइल को रन करता हूँ, अब डिक्ट राइटर हैज नो ऑब्जेक्ट राइट हेडर, राइट
राइटर हेडर, सॉरी यहाँ पे राइट हेडर आएगा। तो अब मैं रन करता हूँ, अब हमारा रन हो गया students2.csv। अब देखो न्यू लाइन करेक्टर का यूज़ ना करने के चक्कर में ये वापस से हमें यहाँ पे एक काम करते हैं, न्यू लाइन करेक्टर का यूज़ कर लेते हैं, न्यू लाइन। ठीक है, तो अब मैं इसको अगर रन करता हूँ, अब चल के देखते हैं, तो हमारा डेटा यहाँ पे स्टोर हो गया। अब मेरे को अगर डिक्ट रीडर का यूज़ करके डेटा को रीड करवाना है तो अब वो देखते हैं हम। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, इम्पोर्ट करूँगा CSV को ही, और मैं यहाँ पे ओपन करा लूँगा अपने मॉड्यूल को, ओ सॉरी अपनी फाइल को, जो कि हमारी students2.csv, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा रीड मोड का। ठीक है, तो SF, और फिर मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे रीडर का यूज़ करूँगा, जो कि होगा हमारा CSV.dict रीडर, हमें बनाना है फाइल ऐप के लिए। और मैं सिंपली क्या करूँगा, फॉर रो इन रीडर, फिर मैं वो रो इन रीडर प्रिंट करवा लूँगा रो को। अब जो हमारा आउटपुट आएगा वो डिक्शनरी के फॉर्म में आएगा। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ तो देखो, नेम के अगेंस्ट चमन, मार्क्स के अगेंस्ट 80, एज के अगेंस्ट 20। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ, मैं अगर यहाँ पे students.csv बनाता हूँ और अगर मैं अब इसको आउटपुट निकालने की कोशिश करता हूँ, तो देखो उसने उस लिस्ट वाले डेटा को कन्वर्ट कर दिया इसमें डिक्शनरी में। लिस्ट में कन्वर्ट नहीं किया, एक्चुअली वो हमारा राइट ही वहाँ पे CSV फाइल में हुआ था, तो उसने CSV फाइल के डेटा को उठा के डिक्शनरी में कन्वर्ट करके हमें दे दिया। तो ये था हमारा CSV फाइल्स का कंसेप्ट। आप अपने एंड से 5 स्टूडेंट्स के नेम, एज, मार्क्स, जेंडर ये सब स्टोर करा सकते हैं, रोल नंबर स्टोर करा सकते हैं, अपने एंड से प्रैक्टिस कर सकते हैं CSV मॉड्यूल की। तो कल हम एक मिनी प्रोजेक्ट देखेंगे जिसमें हम कवर करेंगे फाइल हैंडलिंग का, फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करेंगे। तो इतना ही था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो डे आफ्टर टुमारो हम शुरू करेंगे ओप्स के कॉन्सेप्ट को, जो कि पाइथन में रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग या रियल वर्ल्ड लॉजिक्स कैसे बिल्ड होते हैं, तो उसके ऊपर काम करता है। तो इतना ही था आज की वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।